एक ही तरह के वाक्यों को अनुवाद करना सीखें जो काफी कंफ्यूजिंग है। गाइस, हमेशा ये सभी सेंटेंसेस कंफ्यूज कर देता है कि आखिर कैसे इन सभी का अनुवाद किया जाना चाहिए और कैसे इसका फॉर्मूला समझे कि इस सेंटेंस में ये फॉर्मूला लगेगा, इस सेंटेंस में ये फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता करें। तो आज की वीडियो में सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नो मोर कंफ्यूजन। सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे वो है आपका सिंपल सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। और इसका यूज किया जाता है, आप एडवाइस देते हैं। इससे क्या देते हैं? एडवाइस। इट मीन सलाह देने के लिए आप यूज करते हैं कि कोई काम करना चाहिए। कोई काम करना चाहिए मीन सलाह देते हैं, तो उसमें आप यूज इसे करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाता है कि सिंपली आप एक सब्जेक्ट देते हैं, शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो सेंटेंस में सबसे पहले तुम्हें का इंग्लिश लिखा जाएगा, वो हो जाएगा यू। इसके बाद फॉर्मूला कहता है शुड लगाने, शुड हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है बोलना, बोलने के लिए स्पीक लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, इंग्लिश हो जाएगा। इसी प्रकार से कई सा सेंटेंसेस आप बनाएंगे, जैसे कि राहुल को समय पर दवाई लेना चाहिए। यहाँ पर सलाह देने की बातें हो रही है, यहाँ पर सेंटेंस बनेगा राहुल शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। हम लोगों को सुबह में टहलना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग। वी शुड वॉक इन द मॉर्निंग मीन्स हम लोगों को सुबह में टहलना चाहिए। तुम्हें बाजार जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट। राहुल को अंग्रेजी सीखना चाहिए, राहुल शुड लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से कई सा सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं। उसे समय पर खाना बनाना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा शी शुड कुक फूड ऑन टाइम। इस प्रकार से कई सा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और बनाने के बाद गाइस आपको प्रैक्टिस करने, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। तो क्यों ना प्रैक्टिस किया जाए। अब मैटर ये है कि राइट वे टू प्रैक्टिस आपको जानना होगा कि आखिर एग्जैक्ट वे है क्या। एग्जैक्ट वे गाइस ये है कि आप एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में सेंस करें। मतलब आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यूएस और डब्ल्यूएस नेगेटिव आपको बनाना पड़ेगा। एक सेंटेंस को 6 प्रकार से आपको सेंस करना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि सेंटेंस का रियल यूज है क्या और कैसे हम इसे स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। तो आगे समझते हम लोग गाइस, आगे हैं तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। अब इसमें एक्स्ट्रा वर्ड जो लिखा हुआ है वो है आपका ही। अब ही आपका ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिफिकल्ट भी यही बनाता है, क्योंकि ही जब आ जाता है तो बहुत से लोग समझते हैं कि ही तो ऐसे ही आ गया है, इसका कोई अलग यूज नहीं है। गाइस, आपका एक एक वर्ड, एक एक लेटर, सबका अपना अपना यूज है और अपना अपना महत्व है। तो आपको क्या करने हैं, इसमें आपको समझना होगा सेंस। क्योंकि जब भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसमें आपको सेंस समझना होगा। तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, उसे बाजार जाना ही चाहिए, तुम्हें यहाँ बैठना ही चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस में आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, और शुड के साथ आप हैव टू को यूज कर लेंगे। मतलब शुड हैव टू यूज हो जाएगा, और इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लास्ट में एक ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। रवि को घर जाना ही चाहिए, रवि शुड हैव टू गो टू हाउस। हम लोगों को काम करना ही चाहिए, वी शुड हैव टू वर्क। वी शुड हैव टू वर्क। इस बार से उन लोगों को उसका मदद करना ही चाहिए, दे शुड हैव टू हेल्प हिम। मतलब इस प्रकार से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। मुझे यहाँ बैठना ही चाहिए, आई शुड हैव टू सीट हियर। मुझे राहुल से मिलना ही चाहिए, आई शुड हैव टू मीट राहुल। राहुल को घर नहीं जाना चाहिए, राहुल शुड नॉट हैव टू गो टू हाउस। इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग लाइक दिस, वन डे यू विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था, इसके लिए आपका जो मैटर है ये सेंटेंस बनेगा।
कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा। गाइस ये सेंटेंस आपका पास्ट में ही होना चाहिए था बट हुआ नहीं, तो इसके लिए आप फॉर्मूला जो लगाते हैं वो इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट शुड हैव के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखिए एग्जांपल इस प्रकार से हो जाएगा कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। और ये स्पोकन जो है ये आपका स्पीक का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं अमन को बाजार जाना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा अमन शुड हैव गॉन टू मार्केट। अब ये देखिए आपका गोन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो किसका थर्ड फॉर्म है, तो गो का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से हम लोगों को राहुल का शादी में जाना चाहिए था, सेंटेंस बनेगा वी शुड हैव गॉन टू राहुल्स मैरिज। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। जब आपका शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो सेंटेंस का मीनिंग होगा कोई काम करना चाहिए था। इस चीजों को आप गांठ बांध लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए, तभी क्योंकि सेंटेंस बनाने पर ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डाउट क्लियर होंगे। उसे किताब पढ़ना चाहिए था, तो ही शुड हैव रेड अ बुक। ये जो आपका रेड लिखा हुआ है ये रीड का ही थर्ड फॉर्म है, स्पेलिंग आपका सेम रहता है, सिर्फ प्रोनाउंस अलग किया जाता है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए। अब इसमें भी चाहिए लगा हुआ है, तो हम कैसे समझे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कोई चीज आपके पास होना चाहिए, इट मीन्स फॉर्मूला लगेगा उसका। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा शुड हैव, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी आपका नाउन या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। अब एग्जांपल देखिए, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए, कोई चीज होना चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे, यू शुड हैव के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कार, तो हो जाएगा यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए। राहुल के पास पैसे होना चाहिए, तो राहुल शुड हैव मनी। इसी प्रकार से उसके पास राहुल का सपोर्ट होना चाहिए, ही शुड हैव राहुल्स सपोर्ट। ये आपका ऊपर से जो आपको कॉमा लग रहा है इसे कहा जाता है गाइस एपोस्ट्रोफी और लगाया जाता है एस। इसका मतलब हो जाता है हिंदी में का मतलब के लिए आप एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या फिर ऑफ का भी यूज करते हैं। अब इसी बात से समझ सकते हैं मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए, तो सेंटेंस बनता है आई शुड हैव अ मोबाइल, या फिर आप फोन भी बोल सकते हैं। गाइस इस प्रकार से आप कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, कोई चीज पास होना चाहिए तो शुड हैव के बाद आप उसे लिख दीजिए जो भी चीजें आपके पास होगा। इसी प्रकार से अगला है आपका तुम्ही को अंग्रेजी बोलना चाहिए। अब देखिए सेंटेंस कैसे, तुम्ही को अंग्रेजी बोलना चाहिए, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब पहला तरीका ये है कि आपका सबसे पहले आपका आ जाएगा इट्स ओनली। आप तुम्ही यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर तुम्ही के लिए यू हो जाएगा आपका। अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो नाम हो जाएगा। इसके बाद आपका लग जाएगा हु, इसके बाद आपका वर्ब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तुम्ही को अंग्रेजी बोलना चाहिए तो सेंटेंस बनेगा इट्स ओनली यू हु शुड स्पीक इंग्लिश। इट मीन्स आप समझ सकते हैं इट्स ओनली यू मतलब तुम्ही को हु शुड स्पीक इंग्लिश, जिससे अंग्रेजी बोलना चाहिए। ऐसे आप समझ सकते हैं तोड़ के, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं ओनली यू शुड स्पीक इंग्लिश। आप बोल सकते हैं ओनली यू। अब देखिए ओनली यू से मतलब क्या है, सिर्फ तुम या फिर सिर्फ तुमको शुड स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप बोल सकते हैं कि ओनली यू सिर्फ तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, सिर्फ तुम्ही को अंग्रेजी बोलना चाहिए, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन आपका जो अधिक यूज किया जाने वाला जो आपका सेंटेंस का तरीका है बनाने का वो आपका ये है कि इट्स ओनली यू हु शुड स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं राहुल को ही उसका मदद करना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा आपका इट्स ओनली राहुल हु शुड हेल्प हिम। इसी प्रकार से सुमन को ही बाजार जाना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा इट्स ओनली सुमन हु शुड गो टू मार्केट। इसी प्रकार से प्रिया को ही खाना पकाना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा इट्स ओनली प्रिया हु शुड
कुक फूड। आप समझ सकते हैं कि आपका हु आ गया, इसके बाद आपका यहाँ पर साइए है तो आप यहाँ पर शुड लगा देंगे, इसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस बार से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है, सिर्फ आप यूज कीजिए इट्स ओनली, इसके बाद आपका जिसे कि जिसका भी नाम दे रहे हैं आप उसे लिख दीजिए। अब बीच में आप हु का यूज कीजिए, इसके बाद आपका शुड हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी है। आगे समस्या आपका है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना तो चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना तो चाहिए। अब इसमें देखिए क्या है कि आपको सेंस पकड़ना होगा, आखिर ये कह रहा है, जो कह रहा है उसके अनुसार काम करना होगा। यहाँ पर तुम्हें अंग्रेजी बोलना तो चाहिए, इसका मतलब ये कि कम से कम अंग्रेजी बोलना तो चाहिए। तो यहाँ पर सेंटेंस के लिए आपका हो जाएगा फॉर्मूला कि सबसे पहले सब्जेक्ट शुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें अंग्रेजी बोलना तो चाहिए, मतलब तुम्हें कम से कम अंग्रेजी बोलना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं तुम्हें कम से कम अंग्रेजी बोलना चाहिए। यहाँ पर आप लास्ट में क्या लगा देंगे, एटलीस्ट का यूज कर लेंगे। इसका मतलब ऐसे भी होता है क्या, कम से कम, लेकिन बोलने का हिंदी में तरीका सो है, अलग अलग प्रकार से हम लोग इसे बोल लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना तो चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट। इसी बात से राहुल को उससे बात तो करना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा राहुल शुड टॉक टू हिम एटलीस्ट। एटलीस्ट को आपको सेंटेंस के एंड में ही लगा देनी है। इसी बात से अमन को वहां बैठना तो चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा अमन शुड सिट देयर एटलीस्ट। इसी प्रकार से मेरे भाई को राहुल का मदद तो करना चाहिए, माई ब्रदर शुड हेल्प राहुल एटलीस्ट। इस पर से आप सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही इजी में। जस्ट आप फॉर्मूला देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए और सेंटेंस को बना दीजिए। अब यहाँ पर तो लगा हुआ है, तो के लिए आप मीनिंग खोजेंगे क्या है, उसका सेंस समझ लीजिए, समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर इसका मतलब है क्या। इसी प्रकार से गाइस आपने सीखा यूज ऑफ शुड अलग अलग प्रकार से। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।